हम नित्य सुख को प्राप्त करें। लेकिन ईश्वर भजन करने की शर्त पहले लगा दिया है कि दुर्जन का संग जो त्याग करेगा, सत्संग करेगा और सत्कर्मी होगा, वही ईश्वर भजन करने का अधिकारी होगा। अगर इन 3 शर्तों को छोड़ करके आप कहीं भजन कर रहे हैं तो उपलब्धि नहीं मिलेगी। इसीलिए उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, एष नेति नित आत्मा अग्रेयो न ही गृह्यते अश्रियो न ही श्रियते असंगो न ही संगते। कहते हैं नित्य कौन है? नेति नेति, जो वाणी के परे है। प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। जो परमात्मा वाणी के परे है वह आत्मा नित्य स्वरूप है। उपनिषद में परमात्मा आत्मा एक ही भाव में बोला गया। परमात्मा शब्द उपनिषद में शायद ही आया हो, आत्म तत्व कह करके उस परम तत्व को ही बताया है उपनिषद में। तो कहते हैं वो जो वाणी से परे है, संसार के किसी उदाहरण किसी एग्जाम्पल से परे है, हमारे मन बुद्धि से परे है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, वह परमात्मा अगृहो नाही गृह्यते। वो जो नित्य स्वरूप है, वो नित्य स्वरूप अनंत सत्ता जो वाणी बुद्धि मन की परिधि से पहुँच से परे है, वो किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला है। वो इंद्रियों की पकड़ से परे है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है, मृत्यु की ओर जाता है और एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, वह सदैव एक जैसा जैसा था है रहेगा। आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच होशी भी सच। गुरु नानक देव जी कहते हैं वो जैसा सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले था वैसा ही है। था जब युग हुआ त्रेता, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युगों का जब शुभारंभ हुआ तब भी था, और जैसा था वैसा ही है, आज भी है होशी, वो सत्य होगा भी। मतलब जो था है रहेगा। जब काल नहीं था तब भी था। गुरु महाराज कहते हैं काल का नष्ट होगा तब भी होगा। वही सबके परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है, अविनाशी है। वही ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन्य कह करके संत कबीर साहब ने हम लोग को जनाया। तो उस परम तत्व परमात्मा को जान लेने पर कहते हैं आप जिस सुख शांति और आनंद को ढूंढ रहे हैं, या जिस शांति का प्रेरणा आपके अंदर में है, वो प्रेरण की पूर्ति हो जाएगी। ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की और इसको प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके वो शांति को प्राप्त हुए, संत हुए, और स्थिरता को उन्होंने प्राप्त किया, निश्चलता को प्राप्त किया। सरिता जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। बहती हुई नदियाँ सागर में जाकर के जैसे स्थिर हो जाती है, वैसे ही आत्मानुसंधान करता हुआ, अंतर साधन करता हुआ, संतत्व को प्राप्त करके जीव शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है, संत हो जाता है, मोक्ष पा लेता है। तो उसी परमात्मा के संबंध में हम लोग यहाँ पर, हम लोग अभी गुरु महाराज की पाठ सुने हैं। उसी क्रम में आपने कठोपनिषद की वाणी भी सुनी, जिसमें जमराज के पास नचिकेता नाम का एक 10 वर्ष का बालक गया था, जो अपने पिता के आदेश से जाता है। मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, मूल बात मैं सुनाऊंगा कि वो जमराज के पास जाता है। जमराज उससे प्रसन्न होते हैं, उसकी पितृभक्ति से, पिताजी की भक्ति से, और कहते तुम्हारी आयु शेष है, अभी तुम वापस चले जाओ। यमराज ने कहा लेकिन पिता की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वर मांगने का अवसर देता हूँ।
और उसी अवसर के क्रम में